सरकार बदलनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, समाज की सोच बदलनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। हर व्यक्ति के पास शिकायतों का एक थैला है। कोई कहता है कि अगर नेता ईमानदार हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि अगर पड़ोसी अच्छा हो जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। कोई कहता है कि अगर समय बदल जाए, किस्मत बदल जाए तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस पूरी तस्वीर का सबसे नजदीकी हिस्सा कौन है। यह सवाल साधारण लगता है, पर गहराई में जाओ तो बहुत बड़ा सच छुपा है। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पास का हिस्सा आप खुद हैं। सोचिए, दुनिया किससे बनी है? देशों से नहीं, सरकारों से नहीं, समाजों से नहीं, ये सब केवल ढांचे हैं। असल में दुनिया करोड़ों इंसानों से बनी है और उन करोड़ों में से एक इंसान आप हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो सारी दिशा बदल जाती है। क्योंकि हम जब कहते हैं दुनिया बदलनी चाहिए तो हम दरअसल लाखों करोड़ों इंसानों की बात कर रहे होते हैं। लेकिन उन सब तक पहुंचना असंभव है। आप पूरी धरती को आदेश नहीं दे सकते, आप सभी को उपदेश नहीं दे सकते, पर एक व्यक्ति है जिस पर आपका पूरा अधिकार है, आप खुद। यही कारण है कि बुद्ध, कृष्ण, महावीर, सभी महान संत सबसे पहले आत्म परिवर्तन की बात करते हैं। वे कहते हैं पहले खुद को बदलो, बाकी सब अपने आप बदलने लगेगा। यह कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, यह एक साधारण विज्ञान है। जब एक व्यक्ति सच में बदलता है, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी ऊर्जा, तो उसकी उपस्थिति आसपास के लोगों को छूती है। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका काम, सब पर असर होता है। जैसे शांत झील में डाली गई एक छोटी सी कंकड़ी लहरें बनाती है, वैसे ही एक बदला हुआ इंसान समाज में लहरें पैदा करता है। एक व्यक्ति का प्रेम, एक व्यक्ति की जागरूकता धीरे धीरे सैकड़ों और हजारों तक फैल जाती है। समस्या यह है कि हम बाहर दरवाजे ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सत्ता बदल जाएगी तो सब सुधर जाएगा, तकनीक बदल जाएगी तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन असली दरवाजा भीतर है। आपके दिल में, आपके मन में बदलाव की चाबी आपके हाथ में है और आप उसे बाहर खोजते खोजते थकते रहते हैं। याद रखो, ये दुनिया एक विशाल आईने की तरह है। आप जैसा चेहरा उसके सामने लाते हैं, वही चेहरा वह आपको लौट आती है। अगर आपके भीतर गुस्सा है तो दुनिया आपको गुस्से से भरी दिखेगी। अगर आपके भीतर प्रेम है तो वही दुनिया अचानक सुंदर लगने लगेगी। दुनिया नहीं बदली, आपकी नजर बदल गई। तो पहला कदम बहुत सरल है, पर उतना ही गहरा भी। अपने भीतर झांको, शिकायतों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अपने आप से पूछो, क्या मैं वही दुनिया बना रहा हूं जिसकी मुझे इच्छा है? क्या मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरा रवैया उस नई दुनिया का हिस्सा है या पुरानी गंदगी का? जैसे ही यह सवाल उठता है, परिवर्तन का बीज अंकुरित हो जाता है। और जब यह बीज पनपने लगता है तो समझ लो कि दुनिया बदलने की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदतों में से एक है शिकायत करना। सुबह उठते ही शिकायत, रात को सोते समय शिकायत। हमारे चारों ओर शिकायतों का एक अदृश्य जाल फैला हुआ है। कोई कहता है कि सरकार खराब है, नेता बेईमान है। कोई कहता है कि पड़ोसी गलत है, रिश्तेदार ईर्ष्यालु हैं। कोई कहता है कि समय बुरा चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही। अगर ध्यान से देखो तो हर आदमी के पास किसी न किसी की आलोचना करने का कारण मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, यह शिकायतें हमें क्या देती हैं? थोड़ा सा आराम देती है, क्योंकि हम खुद को निर्दोष महसूस करने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि गलती सरकार की है तो हमारा मन हल्का हो जाता है, जैसे कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। जब हम पड़ोसी को दोष देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई कमी नहीं। ये एक तरह का मानसिक खेल है जिससे हम अपने असली काम से बचते हैं, और वह असली काम है अपने भीतर झांकना। शिकायतें हमें ये यकीन दिलाती हैं कि दुनिया की गड़बड़ बाहर है, और जब गड़बड़ बाहर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यह सबसे आसान रास्ता है जिम्मेदारी से भागने का, क्योंकि अगर गलती हमेशा दूसरों की है तो हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम बस बैठकर आलोचना करते रहते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह सबसे बड़ा धोखा है। यह धोखा तुम दूसरों को नहीं, खुद को दे रहे हो।
असल कारण बाहर नहीं है। तुम्हारे दुख का असली स्रोत तुम्हारे अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं, अपने नजरिए में छुपा है। तुम्हारी नजर में धूल है और तुम आईने को साफ करने दौड़ रहे हो। तुम दीवारों को धो रहे हो लेकिन चश्मा गंदा है। तुम सोचते हो कि अगर आईना चमक जाए तो सब सुंदर दिखने लगेगा, लेकिन असल में सफाई तुम्हारी आंखों को चाहिए। जरा ध्यान से देखो, जब तुम किसी से शिकायत करते हो तो उस क्षण तुम्हारे भीतर कैसी ऊर्जा पैदा होती है। तनाव, गुस्सा, बेचैनी, ये सब तुम्हारी ही शक्ति को खा जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम दुनिया को बदल रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को और उलझा रहे हो। शिकायत का हर शब्द तुम्हारी स्वतंत्रता को कम कर देता है। तुम जितनी शिकायतें करते हो उतना ही अपना नियंत्रण दूसरों को सौंपते हो। यह समझ लेना कि शिकायत एक जाल है, परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही तुम मानते हो कि गलती बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे पास कुछ करने की ताकत आ जाती है। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता कि नेता बदले, समय बदले या पड़ोसी सुधरे। अब तुम खुद पहला कदम उठा सकते हो। याद रखो, दुनिया एक आईने की तरह है। तुम्हारी आंख में जितनी धूल होगी उतनी ही धुंधली तस्वीर लौटेगी। अगर तस्वीर साफ चाहिए तो आईना नहीं, अपनी दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? पहाड़ चढ़ना नहीं, सागर पार करना नहीं, सबसे कठिन काम है अपने भीतर झांकना। बाहर देखना बहुत आसान है, बाहर की दुनिया रंगीन है, मनोरंजक है, और सबसे बड़ी बात वह तुम्हारे अहंकार को चुनौती नहीं देती। जब तुम बाहर देखते हो तो दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, दूसरों की कहानियां मिलती हैं। तुम आराम से कह सकते हो कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं, लेकिन जैसे ही तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो खेल बदल जाता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने ही चेहरे से सामना करना होता है। अपने भीतर देखना दर्द देता है, क्योंकि वहां तुम्हारा असली चेहरा है, वह चेहरा जिसे तुमने सालों से ढक कर रखा है। वहां तुम्हारी पुरानी आदतें हैं जिन्हें तुमने सही मान लिया था। वहां तुम्हारा अहंकार है जो हर समय कहता है कि मैं सही हूं। गलती दुनिया की है, भीतर जाते ही यह सब नकाब उतरने लगते हैं और अहंकार को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए लोग ध्यान से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम शांत बैठते हो तुम्हारी अपनी आवाज गूंजने लगती है, और वह आवाज अक्सर मीठी नहीं होती। लेकिन याद रखो, यही असली शुरुआत है, यही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। अगर तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे तो बदलाव केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। तुम किताबें पढ़ सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, मंत्र जप सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी गहराई को नहीं देखोगे कुछ नहीं बदलेगा। आत्मदर्शन से मत डरना, यह डर केवल शुरुआत में है। जब तुम पहली बार अपने घाव देखते हो तो दर्द होता है, पर जैसे जैसे लक्ष्य विधार के लिए जब तक तुम झप सकते हो दर्द होता है, दर्द होता है। ये तुम उन घावों को स्वीकार करते हो, वे घाव भरने लगते हैं। ये वही नियम है जो प्रकृति में हर जगह है। जो छुपाते हो वह बढ़ता है, जो उजागर करते हो वह पिघलता है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसे छुपाते हो तो वो भीतर भीतर जमा होता रहेगा, वह किसी दिन विस्फोट करेगा। लेकिन अगर तुम चुपचाप बैठकर स्वीकार करो कि हाँ मेरे भीतर गुस्सा है, तो वही स्वीकारिता उस गुस्से को कम कर देती है। स्वीकार करना ही उपचार है। ध्यान यही सिखाता है, बिना जज किए खुद को देखना। तुम्हारे भीतर जो भी है, ईर्ष्या, लालच, डर, प्रेम, करुणा, सबको वैसे ही देखो जैसे आकाश में बादलों को देखते हो। तुम ना बादल हो ना आसमान को गंदा कर सकते हो, तुम बस देखने वाले हो। और जब देखने वाला जागता है तो विचारों का जाल टूटने लगता है। याद रखो, बाहर की सारी दौड़ भाग, सारी शिकायतें तभी खत्म होती हैं जब तुम खुद को देख लेते हो। जैसे ही तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते और यही तुम्हें मुक्त कर देता है। स्वीकार्यता ही स्वतंत्रता है। थोड़ी देर चुप बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस देखो, डरो मत। जो भी सामने आए उसे प्यार से गले लगाओ। यहीं से असली परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई बड़ा संकल्प लेना होगा,
सारा पुराना छोड़ देना होगा, पूरी दुनिया को हिला देने वाली कोई नई शुरुआत करनी होगी। यही सोच हमें कदम उठाने से रोकती है, क्योंकि बड़ा कदम हमेशा डर पैदा करता है। हम सोचते हैं अभी नहीं, पहले पूरी तैयारी कर लूं तब शुरू करूंगा, और ये तब कभी नहीं आता। लेकिन सच बहुत सरल है। परिवर्तन की असली शुरुआत बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि वह रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। जैसे आज जब गुस्सा आए तो 2 सेकंड रुक जाओ। कोई बड़ी साधना नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस 2 सेकंड का ठहराव। तुम देखोगे कि ये 2 सेकंड तुम्हारे गुस्से की पूरी दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि गुस्सा बिजली की तरह तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। जैसे ही तुम ठहरते हो, उसकी ताकत आधी रह जाती है। याद रखो, बड़े पेड़ भी छोटे बीज से जन्म लेते हैं। गंगा जैसी विशाल नदी भी छोटी सी बूंदों से बनती है। अगर तुम एक साथ पूरी जिंदगी को बदलने का प्रयास करोगे तो दबाव इतना बढ़ जाएगा कि तुम हार मान लोगे। लेकिन जब तुम छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हो तो मन को डर नहीं लगता, वह बदलाव को खेल की तरह स्वीकार करता है। छोटे बदलावों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे निरंतरता पैदा करते हैं। एक छोटा कदम, आज दूसरा, कल तीसरा, परसों, धीरे धीरे यह कदम तुम्हारी आदतें बदल देते हैं। आदतें बदलती हैं तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। यही जीवन का गणित है। तुम्हें एक साथ 100 सीढ़ियां नहीं चढ़नी, सिर्फ अगला एक कदम उठाना है। आज किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं, आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ। चाहे वह 2 सेकंड का ठहराव हो, 5 मिनट का मौन हो, या किसी के प्रति एक सच्ची मुस्कान हो। ये छोटे छोटे परिवर्तन दिखने में मामूली है, पर उनका असर जीवन भर रहता है। याद रखो, जब तुम एक छोटा बीज बोते हो तो समय के साथ वही बीज विशाल वृक्ष बनता है। बदलाव की नदी भी एक एक बूंद से ही बहना शुरू करती है। परिवर्तन का सबसे सुंदर संकेत क्या है जानते हो? वह है प्रेम का जागना। जब तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम खिलने लगता है तो समझ लो कि बदलाव का बीज अंकुरित हो चुका है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं, कोई सौदा नहीं। प्रेम एक ऊर्जा है जो भीतर से उमड़ती है और हर दिशा में फैलती है। यह ऐसी सुगंध है जो फूल के खिलते ही चारों ओर बिखर जाती है। जब तुम खुद को बदलने की शुरुआत करते हो, सबसे पहला असर यह होता है कि तुम दूसरों को दोष देना छोड़ने लगते हो। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका असली कारण बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जैसे ही यह समझ गहराती है, शिकायतें कम होने लगती हैं, और जब शिकायतें घटती हैं मन अपने आप हल्का होने लगता है। लेकिन जब तुम जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो, जब तुम मानते हो कि मेरा अनुभव मेरी ही रचना है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति ही प्रेम को जन्म देती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान भीतर के संतुलन पर है। किसी को दोष देने के बजाय बस उसे समझने की कोशिश करो। किसी के प्रति कड़वाहट हो तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का निश्चय करो। देखना, जैसे ही दोष घटेगा प्रेम की धारा अपने आप बहने लगेगी, और यही प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे पूरे वातावरण को बदल देगा। बिना किसी शोर, बिना किसी संघर्ष के परिवर्तन की असली कुंजी ध्यान है। बाकी सब बातें केवल सतह पर बदलाव है। कपड़े बदल सकते हो, घर बदल सकते हो, रिश्ते बदल सकते हो, लेकिन अगर मन वही पुराना है तो कुछ भी नहीं बदला। असली क्रांति भीतर होती है, और भीतर की इस क्रांति का द्वार है ध्यान। ध्यान का मतलब है अपने आप को बिना जज किए देखना।